अयोध्या वासियों ने श्री रामचंद्र जी की बारात को लेकर लौटे राजा की वंदना की और श्री रामचंद्र जी को देखते ही वे सभी सुखी हो गए और सब मड़ियां और वस्त्र न्योछावर करने लगे। नेत्रों से प्रेम के अश्रु की धारा बहने लगी और शरीर पुलकित हो गए। नगर की स्त्रियां आनंदित होकर आरती कर रही थीं और चारों कुमार का सुंदर रूप देखकर हर्षित हो रही थीं और पालकियों के सुंदर पर्दे हटा हटाकर वे दुल्हनों को देखकर खुशी हो रही थीं। इस प्रकार सबको सुख देते हुए श्री रामचंद्र जी राजद्वार पर आए। माताएं आनंदित होकर बहुओं सहित कुमारों का परछन करने लगी और वे बार बार आरती कर रही थीं। उस प्रेम और महान आनंद को कौन कह सकता है। वे अनेकों प्रकार के आभूषण, वस्त्र और अगणित प्रकार की अन्य वस्तुएं न्योछावर कर रही थीं। बहुओं सहित चारों पुत्रों को देखकर माताएं परमानंद में मग्न हो गईं। सीता जी और श्री रामचंद्र की छवि को बार बार देखकर वे अपने जीवन को सफल मानकर आनंदित हो रही थीं। सखियां सीता के मुख को बार बार देखकर अपने पुण्यों की सराहना करती हुई गान कर रही थीं। देवतागण क्षण क्षण में फूल बरसाते हुए नाच गाकर अपनी अपनी संतुष्टि कर रहे थे। चारों मनोहर जोड़ियों को देखकर सरस्वती जी ने सारी उपमाओं को खोज डाला, पर उन्हें इस सुअवसर के लिए कोई भी उपमा देते नहीं बनी, क्योंकि उन्हें इसके लिए सारी उपमाएं बिल्कुल तुच्छ जान पड़ी। तब हार कर वे भी श्री राम जी के रूप में अनुरक्त होकर उन्हें एकटक देखती रह गईं। वेद की विधि और कुल की रीति करके माताएं बहुओं समेत सब पुत्रों का परछन करके उन्हें महल में ले गईं, जहां स्वाभाविक सुंदर 4 सिंहासन थे, जिन्हें देखकर लगता था जैसे कामदेव ने उन्हें अपने हाथों से बनाया हो। फिर माताओं ने उन पर राजकुमारियों को और राजकुमारों को बैठाया और उनके पवित्र चरण धोए। फिर वेद की विधि के अनुसार मंगल मूरत दूल्हे और दुल्हनों की धूप दीप और नववेद आदि के द्वारा पूजन की। माताएं बार बार उनकी आरती कर रही थीं। अनेक वस्तुएं न्योछावर हो रही थीं। सभी माताएं आनंद से भरी हुई ऐसी सुशोभित हो रही थीं जैसे योगिनियों ने परम तत्व प्राप्त कर लिया हो और सदा के रोगी अमृत पा गए हों, जन्म के दरिद्र पारस पा गए हों, अंधों को सुंदर नेत्रों का लाभ मिल गया हो, गूंगों के मुख में मानो सरस्वती विराजमान हो गई हो और शूरवीर ने मानो युद्ध में विजय प्राप्त कर ली हो। ऐसे सुखों से 100 करोड़ गुना बढ़कर आनंद माताएं पा रही थीं, क्योंकि रघुकुल के चंद्रमा श्री राम जी विवाह करके भाइयों सहित घर आए थे। माताएं सारी लोक रीत कर रही थीं। दूल्हा और दुल्हन सकुचा रहे थे। इस महान आनंद और विनोद को देखकर श्री रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। मन की सभी वासनाएं पूरी हुई जानकर देवता और पितरों का भली भांति पूजन किया गया। सबकी वंदना करके माताएं यही वरदान मांग रही थीं कि सभी भाइयों सहित श्री राम जी का कल्याण हो। देवता अंतरिक्ष से आशीर्वाद दे रहे थे और माताएं आनंदित होकर अपना आंचल भर रही थीं। उसके बाद राजा ने बारातियों को बुलवाया
और उन्हें वस्त्र, मणि और आभूषण आदि दिए। आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर वे सब आनंदित होकर अपने अपने घर चले गए। नगर के समस्त स्त्री पुरुषों को राजा ने कपड़े और गहने पहनाए। घर घर बधावे बजने लगे। याचक लोग जो जो मांगते, राजा विशेष प्रसन्न होकर उन्हें वही वही दे देते। संपूर्ण सेवकों और बाजों वालों को राजा ने नाना प्रकार के दान और सम्मान से संतुष्ट किया। सबने वंदना करके उन्हें आशीष दिया और उनके गुणों की कथा गाई। उसके बाद गुरु और ब्राह्मणों सहित राजा दशरथ जी ने महल में प्रवेश किया। फिर वशिष्ठ जी ने जो आज्ञा दी, उस लोक और वेद की विधि को राजा ने आदर पूर्वक किया। ब्राह्मणों की भीड़ को देखकर सारी रानियां आदर के साथ बैठ गईं। चरण धोकर उन्होंने सबको स्नान कराया और राजा ने भली भांति पूजन करके उन्हें भोजन कराया और फिर आदर, दान और प्रेम से पुष्ट हुए वे सभी संतुष्ट मन से आशीर्वाद देते हुए चले गए।